सभी को राधे कृष्णा। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ मूलांक 1 के लिए और भाग्यांक 6 के लिए। यानी कि मूलांक 1 सन रूलिंग प्लेनेट हो गए और साथ में भाग्यांक 6 यानी कि वीनस शुक्र। अब क्या है ना, इसमें भी काफ़ी लोगों की अलग अलग व्यूज़ होते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर अपने पॉइंट से बताते हैं इनके कॉम्बिनेशन को, बट मैं आपको वैसे बताऊं, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बोलूंगी बट बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जहां पे मूलांक 1 और भाग्यांक 6 आता है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। मगर अगर मैं इसको वैदिक में ले लूं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और साथ में वेस्टर्न भी। अगर मैं वेस्टर्न में वैदिक में बोलूं, तो जहां सन शुक्र के घर, वीनस के घर में आ जाता है तो वहीं पर नीच का हो जाता है। अगर हम वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हमारा सन यानी कि सूर्य है वीनस के घर में आता है तो वो नीच का होता है, ठीक है। बट अगर मैं वैसे लोशो के हिसाब से देखूं और वैसे भी नंबर के हिसाब से, लोशो ग्रिड के हिसाब से देखते हैं, तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन इज गुड कॉम्बिनेशन। सूर्य राजा, राजा यानी कि राजा तो राजा ही है, सब उसकी प्रजा है। राजा अपने आप को, एक थोड़ा सा अहंकार होता है, घमंड होता है इनमें। साथ में 6 वीनस, वीनस कौन है? राक्षसों के, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। अब घमंड तो इनमें भी कम नहीं होगा। आफ्टर ऑल है तो गुरु ना, चाहे वो देवताओं के हो, चाहे ये राक्षसों के हो, दैत्यों के हो, है ना। शुक्र देता है लग्जरी लाइफ। इफ यू टॉक अबाउट दिस युग जो कि अभी चल रहा है, कल युग, तो यस, वीनस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की भी लाइफ में 6 नंबर है तो उसकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस होती है, नेम फेम भी होता है, बट डिपेंड ऑन वो आपका कॉम्बिनेशन भी। मनी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको क्या है ना, आपको लग्जरी लाइफ जीने की आदत होती है, शो ऑफ ज़्यादा करते हो, नो डाउट आपके पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। अब इसमें हम बात करते हैं इनका, जिनकी बनने को आई है, ये पेड है, इन्होंने कंसल्टेंसी की फीस दी हुई है, तो इनका हमने नामांक भी निकाला है। तो जो इनका नामांक है वो हम रिवील नहीं कर रहे, बट कैलकुलेट करके 5 नंबर पे आ रहा है, जो विच इज़ वेरी 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 गुड कॉम्बिनेशन। 1 और 6 अगर मूलांक और भाग्यांक है तो उनके साथ जो नामांक है वो 5 पे आना बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है नामांक 5 नंबर पे। इनका बैलेंस बन गया। अब इनका जो कुआं नंबर है वैसे वो भी 5 पे आ रहा है, तो वो भी अच्छा ही हो गया। अदरवाइज इनका नामांक 5 पे है, तो मैंने आपको बोला ना, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ, मैं मूलांक और भाग्यांक के साथ नामांक भी करती हूँ। रीज़न क्या होता है ना, समटाइम क्या होता है, कई बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक और भाग्यांक के, तो भी बंदे, लोग, पर्सन बोलते हैं कि हम ना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो क्यों स्ट्रगल करते हैं? उनका नामांक गड़बड़ होता है। अब इसमें, इस केस में मूलांक, भाग्यांक और नामांक सब बिल्कुल सही है, तो इसकी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई इनको कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी किसी चीज़ को चेंज करने की। अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग इनका क्या बनता है। देखिए लोशो ग्रिड ये रही, इनमें इनका 49 भी है, 951 विल पावर वाला प्लेन इनका बन रहा है, 816 का भी प्लेन बनना है जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। जब किसी भी जातक का 951 यानी कि विल पावर का प्लेन बनता है तो इट मीन उनका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर स्ट्रगल भी है तो बड़े से बड़े स्ट्रगल को, ये कितने भी बड़े ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में आ जाए, ये घबराते नहीं हैं, ये मैनेज करके चलते हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। जैसे कोई नॉर्मली लोग होते हैं ना, डर जाते, घबरा जाते हैं, ये घबराएंगे नहीं। ये बहुत 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 मतलब सबसे बड़ी बात है इनका क्या है ना, विल पावर के साथ इनका प्रैक्टिकल प्लेन भी है, तो इसमें मैं ये यूज़ कर सकती हूँ कि ये घबराते नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकली उसको मतलब सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। तो 9-5 कॉम्बिनेशन, 1 का कॉम्बिनेशन इज गुड। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे ग्रीन में क्यों लिखा है 5 को, क्योंकि वो इनका नामांक है, प्लस इनका वैसे कोआ नंबर में भी 5 आ ही गया था। अब हम बात करते हैं इनके 816 के कॉम्बिनेशन की, जिसको कि मैं प्रैक्टिकल प्लेन बोलती हूँ। मैं मतलब लोशो में हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। इस टाइप में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये किसी पर भी ये डिवोटी नहीं होते, ब्लाइंड डिवोटी, आई मीन टू से
कि ये अंधविश्वास, अंधभगत नहीं होते, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करते। इनको ना सोचने में टाइम लगता है। अगर इनको कोई सजेशन भी देना कि आप ऐसा करो, ये करो, तो ये ना अपने ऊपर ज़्यादा फेथ करते हैं कि नहीं हम खुद सोचेंगे पहले। मतलब ये बहुत ज़्यादा किसी के एडवाइस को भी नहीं मानते। समटाइम इट्स गुड, बट समटाइम क्या होता है कि इसका ना स्ट्रगल भी कर लेते हैं। कई बार सामने वाला अच्छी राय भी दे रहा होता है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये अंधभगत तो नहीं होते हैं। अच्छा, जो 816 का कॉम्बिनेशन है ना, ये नॉन वेज भी खा लेते हैं, बट स्किप करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही खाना, जैसे 2 दिन खा लिया हफ्ते में, ऐसा खाते हैं। या फिर ये कई बार 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको इस कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ जिनका मूलांक 1 है, बट कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल प्लेन जो इनका बन रहा है वो 816 है। गलती से भी नॉन वेज को यूज मत करना, क्योंकि मूलांक जो है ना, मूलांक राजा सूर्य का है। और अगर आपको नेम और फेम की प्राप्ति करनी है ना, और मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बोल चुकी हूँ, 1, 3 और 9 जिनका भी मूलांक या भाग्यांक में आ जाए, गलती से भी नॉनवेज को देखना भी मत। खाने की तो बात, बट वैसे तो मैं सभी को बोलूंगी 1 से 9 नंबर कोई भी नॉनवेज मत खाएं। किसी की हाय लेकर जिस तरह उनको मारा जाता है, काटा जाता है, उसको आप खा रहे हो, तो वो एक हाय है। उस टाइम जिस जीव को इसको तड़फा के मारा गया है, उस जीव का उस टाइम का जो अंदर थिंकिंग रही होगी, डर भय रहा होगा, है ना, वो सारा आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए नॉनवेज कभी भी मत खाएं, कोई भी नंबर ना खाएं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब इनमें एक और चीज बताती हूँ। इनके ना 816 के कॉम्बिनेशन में लोशो की बात कर रही हूँ, तो 111 आ रहा है। अब 111 क्या है, या तो ये बहुत ही टॉकेटिव होंगे, आई मीन टू से कि बहुत ज्यादा बातूं नहीं होंगे, या होंगे बहुत ही पीसफुल लाइफ जीने वाले, शांत प्रवृत्ति के। मतलब जिसको हमें ये बोल सकते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उस टाइप के लोग। या तो बहुत ज्यादा ही बड़बोले होंगे या बिल्कुल ही शांत होंगे, बीच के नहीं, मीडियोकर नहीं रहते ऐसे लोग। और एक चीज और है, इनका ना जब भी जिनका भी ये 111 आता है ना, अगर इनका जो पर्सनल नंबर जब भी 3 पे आएगा, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? 3 नंबर क्या है, जुपिटर से रिलेट करता है। अब अगर मैं मूलांक में देखूं तो 1 नंबर जो है किसका, 1 नंबर जो है वो मित्र है किसका, जुपिटर का। जुपिटर का कैसे मित्र हुआ कि 1 नंबर सूर्य है और 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और जो सूर्य भगवान है वो भी तो देवता है, राजा है। तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल कॉम्बिनेशन है। तो इस रिस्पेक्ट को अगर इनका 111 आ रहा है यहाँ पे, और जब भी इनका पर्सनल ईयर 3 आएगा, तो वो साल आप देखिएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैंने थोड़ी अलग सी चीज बताई है, और किसी वीडियो में ये चीज नहीं बताई मैंने आज तक। तो इसीलिए कहते हो कि सारे आपका मूलांक हो या ना हो, आप पूरी वीडियो देखो, बहुत अच्छी चीजें मैं कई बार ऐसी चीज बताती हूँ जो कि आपके लिए बेस्ट रहे। अब इनको मैं एक चीज और बोलूंगी कि इनको ना स्पाइसी फूड पसंद होगा, बाहर का खाना, ठीक है, और या फिर इनको लैंड से रिलेटेड जैसे आलू खाना, जो स्वीट पोटैटो खाना जो कि जमीन के अंदर उगते हैं, वो चीज़ें भी खाना इनको पसंद होगा। जो प्रैक्टिकल होते हैं ना 816 कॉम्बिनेशन, उनको ये चीज़ें पसंद होती है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप क्योंकि प्रैक्टिकल प्लेन से रिलेट करते हो, आपको ना कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ईजीली नहीं मिलेगी। स्ट्रगल, मेहनत, क्योंकि 8 नंबर 10 बार बोल चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, कर्मा का नंबर है। मेहनत करो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जस्टिस का नंबर है, अन्याय मत करो, गलत मत करो। 816 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, 8 क्या करता है, प्लान करता है। जिसका भी मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर या लोशो ग्रिड में 8 नंबर आता है, प्लानर बहुत अच्छे होते, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। उनकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है ना, माशाल्लाह होती है। मेरा खुद का मूलांक 8 है, तो मैं ये तो मानती हूँ कि मेरी फाइनेंशियली जो प्लानिंग है, मैं बहुत बहुत सिस्टमेटिकली चलती हूँ। अब आते हैं हम 1 नंबर पे, वो एक्शन का प्लान है। अब क्या हुआ, 8 नंबर ने प्लानिंग कर दी कि आपने ये करना है, 1 ने एक्शन कर दिया कि अब होगा। और जो 6 नंबर है वो आपके कांटेक्ट बढ़ाता है, वो आपको कांटेक्ट दे रहा है कि आपने कोई काम की प्लानिंग की। सपोज कीजिए आपने प्लान किया मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करती हूँ, या फिर आपने प्लान किया मैं कोई सैलून रन करती हूँ, कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपने प्लान किया मैं कोई सैलून रन करता हूँ, तो आपने एक प्लान किया। 8 नंबर ने प्लान को
ओके कर दिया। अब आते हैं आप 1 नंबर में, उसने एक्शन कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। 6 नंबर ने क्या किया, अब बिजनेस लाइन में जा रहे हो तो कॉन्टैक्ट भी अच्छे होने चाहिए। 6 नंबर आपको अच्छी कॉन्टैक्ट्स भी देता है, सर्कल अच्छा देता है। बट डिपेंड, एक चीज़ फिर हर चीज़ में मैं बोलूँगी कि 8 और जो आपका 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको घमंडी बनाता है, अहंकारी, अहंकार होता है। ईगो को जितना डाउन करके चलेंगे ना, ईगोइस्टिक नहीं बनना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना ईगो पे, अदरवाइज कितना भी अच्छे कॉम्बिनेशन हो, गड़बड़ तो हो ही जाएगा ना, कर्मा तो मैटर करेंगे ना। तो अब हम इनकी बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर ये मीडिया लाइन में जाते हैं, सोशल मीडिया लाइन की बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, आपके पास फॉलोअर्स की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, साथ में मीडिया में जॉब करते हैं तो भी आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा। पॉलिटिक्स में जाइए, पॉलिटिक्स लाइन इज वेरी गुड फॉर यू। एस्ट्रोलॉजी लाइन ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा। इसके साथ लग्जरियस चीज़ें, लग्जरियस थिंग्स, काइंड ऑफ आई मीन टू से कि अगर आप सैलून का काम करते हैं, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का काम, या सैलून हेयर ड्रेसर है ना, वो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं हर चीज़ में। अब आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखते हैं, ब्रांड का नाम, नेम भी मैटर करेगा, नामांक, है ना। ज्वेलरी का काम, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम आपको सूट करेगा। परफ्यूम का काम बहुत ही बेस्ट रहेगा आपको। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपका प्रोफेशन डॉक्टर जो है उसके लिए बहुत मैच करेगा। कमीशन एजेंट का काम भी आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। जेमस्टोन, अभी बोला ना कि एस्ट्रोलॉजी का काम सूट करेगा, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे तो जेमस्टोन तो ऑटोमेटिकली दे दोगे, तो जेमस्टोन का काम भी आपको बहुत अच्छा चलेगा। क्रिस्टल वगैरह का आई मीन टू से। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मैं वैदिक की बात करूं तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छा होता है, बट वैदिक में बोला जाता है कि अगर जब सूर्य है शुक्र के घर में चला जाए तो वो नीच का हो जाता है, नेम फेम में प्रॉब्लम आती है, तब मान सम्मान में कमी होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपको ना लग्जरियस लाइफ जीने की आदत होती है, क्योंकि 6 नंबर है, 6 नंबर तो है ही लग्जरियस का, तो थोड़ा ना ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना खर्चे, उससे बचें, ओवर स्पेंड करने से बचें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लक्की नामांक, आपका जो नेम नामांक है वो किस पे आना चाहिए, 395, जो कि आपका आया हुआ है, जिनकी ये होरोस्कोप है, बन रही है। फूड, एक बात और बता दूँ, ये जो 1 और 6 के कॉम्बिनेशन वाले होते हैं ना, इनको ना ग्रीन और येलो कलर के फूड खाने चाहिए। अब आप बोलोगे ग्रीन और येलो कलर देख के, तो मैं बता देती हूँ कैसे होते हैं। ऑरेंज आप खा सकते हो, एप्रिकॉट, राइट, वॉलनट, और ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन पम्पकिन, हरा कद्दू, और ग्रीन और येलो, देखो ग्रीन सारी सब्जियां हो गई, येलो दालें हो गई, तो ये चीज़ें खानी है आपको, नॉनवेज नहीं खाना। अब आपके लिए मैं कलर की बात करूं तो अगर आप कोई भी जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या आप डेली लाइफ में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वियर करें या अपने घर में भी जो यूज़ करें, वो पर्ल वाइट या लाइट ब्लू, ब्लू कलर बिल्कुल लाइट हो, लाइट पिंक, सिल्वर कलर, ये कलर इज़ वेरी गुड फॉर यू। चाहे वो आप पहने, चाहे वो आप घर में यूज़ करें, आपकी वॉल्स पे यूज़ करें, बेड शीट्स, कर्टन्स, इस टाइप के यूज़ करें। आप लाइट येलो भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ पेल, जो पेल शेड होता है लाइट येलो, लेमन से भी लाइट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करती हूँ गॉड वर्शिप की, जब आपका कॉम्बिनेशन 1 और 6 का होता है तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, आपको देवी की पूजा करनी है, चाहे वो माँ लक्ष्मी की हो, माँ दुर्गा हो, माँ जगदम्बा हो, माँ काली हो, माँ बगलामुखी हो, माँ ज्वाला हो, किसी भी देवी की। आप क्रिश्चियन हैं तो मैरी, लॉर्ड मैरी की पूजा मैरी की कर सकते हैं। और अगर आप मतलब जो भी धर्म में हैं आप, उसमें देवी की पूजा करें। अब आप कहते हो आप नास्तिक हो, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। अब इसमें अब नास्तिक भी होते हैं ऐसे समटाइम लोग, क्यों, सूर्य है वो तो देखो देवताओं का गुरु, पर साथ में इफेक्ट जो पड़ रहा है ना आपको, वो राक्षसों के दैत्य के गुरु का भी पड़ रहा है, 6 नंबर भाग्यांक का। अगर आप नास्तिक हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपने मेंटोर की तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं। मेंटोर कौन है, जिसको आपने अपना गुरु बनाया।
जिसने आपको स्टडी दी, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, वो आपका मेंटोर है, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप भगवान देवता देवताओं को नहीं मानते हैं तो बात कर रही हूँ मैं ये, और वैसे भी अपने मेंटोर की हमेशा करनी ही चाहिए रिस्पेक्ट। आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड और गैस्ट्रिक इशू आ सकते हैं। पहले भी बता दिया, पहली रेमेडी आपके लिए क्या होगी? कंट्रोल करें अपने इगोइस्टिक नेचर पे, कंट्रोल करें अहंकार घमंड पे, ज़्यादा पैसा खर्चने को, अपने को कंट्रोल रखें। और उसके साथ साथ अर्ली राइजर बने, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि जिसका भी मूलांक 1 यानी कि सूर्य है, उनको सूर्य उदय से पहले उठना है। सिर्फ सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, बाकी काम कुछ भी मत करो, वही काफी है। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कई लोग ना आपको बोलेंगे सूर्य को जल चढ़ाओ, क्योंकि आपका मूलांक 1 है, आप कर सकते हो सूर्य को जल चढ़ाने का काम। मगर सम टाइम में आपको ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो इसमें नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। नॉर्मली ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर है नॉर्मली बोलेगा सूर्य को पानी चढ़ाओ। जल हमेशा सूर्य को, कुछ कॉम्बिनेशन है जिनको नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा मूलांक 8 है, यानी कि सैटर्न 8 और 1 की कॉम्बिनेशन की नहीं बनती। अब जब मेरा रूलिंग प्लेनेट जो मुझे चला रहा है वो सैटर्न है, जो जस्टिस का कारक है, अन्याय नहीं करता, किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, सत्य की राह पे चलता है। अब सूर्य भगवान को अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बैड इफेक्ट होगा, क्योंकि सूर्य और शनि की नहीं बनती। मेरा जो रूलिंग प्लेनेट है वो कह रहा है कि तुम्हें सूर्य की पूजा नहीं करनी, मैं कर रही हूँ, तो जो मेरा रूलिंग प्लेनेट है वो गुस्सा हो गया, तो मेरे नेम फेम में कमी आ जाएगी, मान सम्मान में कमी आ जाएगी, पॉलिटिक्स हो जाएगा मेरे साथ। और मैं आपको जो भी चीज बताऊंगी प्रैक्टिकली बताऊंगी, मैंने खुद करके देखा। मैं कभी सूर्य को जल नहीं चढ़ाती हूँ। कुछ दिन मैंने क्या किया, जानबूझ के चढ़ा के देखा, 21 दिन में मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिला। फालतू के पॉलिटिक्स हो गए, फालतू के कॉन्स्पिरेसी में फंस गई, अपने लिए नहीं, लोगों की हेल्प करने में, नेम फेम में भी प्रॉब्लम आती है उससे। उसी वक्त मैंने सूर्य को जल चढ़ाना छोड़ दिया। ये मैं अपनी रेमेडी बता रही हूँ। जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 8 होता है वो कभी भी सूर्य को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि नॉर्मली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो नंबरों को नहीं देखते, वो आपकी जन्म पत्री देख के बोलते सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। मैं कह रही हूँ अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है, जिंदगी में कभी सूर्य को जल ना चढ़ाएं। सच्चाई बता रही हूँ। अगर नेम फेम में कमी चाहिए ना, या आप कोई ऐसा इंसान है जो मूलांक 8 और भाग्यांक 8 का है, उसको अगर आपने कहना है कि उसका नुकसान चाहिए, उसको बोल दो कि सूर्य को जल चढ़ाए, बेचारे 21 दिन में आपको रिजल्ट समझ आ जाएंगे उसके। और वैसे ही इनको भी बता रही हूँ जिनका 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, इनको इगोइस्टिक नहीं बनना, जरूर से ज्यादा घमंड। देखो 1 नंबर है घमंड होगा, राजा है, 6 नंबर है लग्जूरियस लाइफ है, पैसा है, और कहीं ना कहीं शुक्राचार्य से रिलेट करता है, दैत्यों के गुरु से, ये भी राजा ही होते हैं गुरु, तो ये भी घमंडी होते हैं। तो ये घमंड थोड़ा कम कर दो। इनकी अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ बोलूँ तो बहुत बेस्ट होती है, मनी माइंडेड होते हैं, पैसा 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 पैसा, इनका एक ही एम होता है। बट दूसरी जो लाइफ होती है ना इनकी, अगर ये मनी 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 ज्यादा करेंगे तो इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, ये याद रखना। एक तो इगोइस्टिक नेचर, और दूसरा साथ में मनी 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 मनी, वो प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा फिर प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। और एक बात और बता दूं, फ्लर्टिंग काइंड ऑफ नेचर होता है 6 नंबर वालों का, और जब ये झूठ बोलते हैं तो इतनी सफाई से बोलते हैं कि आप पकड़ नहीं सकते इनको। बट ओवरऑल ये ठीक होते हैं, मतलब बेस्ट होते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा है। आपको मैंने सारा आपके बारे में बता दिया कि आपको कौन सा कलर अच्छा है। लक्की डेट जो मैंने बताई है वही लक्की नामांक भी है आपका। नामांक, बिजनेस नामांक भी आपको देखना है, कभी बिजनेस करो 395, कोई भी काम करो तो 3 तारीख को, 9 तारीख या 5 तारीख को करो। कोई भी अच्छा काम 3, 9, 5 को ही स्टार्ट करना है आपको। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहे, एक और बनाएंगे अच्छी सी वीडियो, अच्छे से कॉम्बिनेशन की। सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के बोलते हैं हमारा बना दो। आप मेरी इंस्टाग्राम जो है astro_key_astrology_ दुनिया पे DM कीजिए। हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है तो ही बनेगी, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, फ्री में काम करने से हमारे स्टार खराब होते हैं, इसलिए हमें अपने भी स्टार खराब नहीं करने। और मैं कोई और अनदर एस्ट्रोलॉजर की तरह कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल नॉमिनल फीस लेती हूँ। मैं पहले एग्जाम्पल दी हूँ, जितने में आपका एक वीज़ा आ जाता है उतनी फीस हमारी होती है, जो कि
मैनेजेबल होते, कोई भी दे सकता है। देखो अगर आपको भी अच्छा कुछ सीखना है, आप स्कूल भी जाते हो तो फीस देते हो ना गुरुओं को, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखना। और साथ में कप के लिए बहुत डिमांड आ रही थी, तो ये मेरा मनी मैग्नेट कप है, ये तो आप ले ही सकते हो। स्विच वर्ड्स मैंने खुद बनाए हैं इसमें, इनफैक्ट मैंने ये इस टाइप का भी बनाया है अब तो, कि अगर आपको कप कॉस्टली लगे तो आप इस टाइप के मेरे ये भी ले सकते हो। इसमें मैंने मोबाइल वॉलपेपर भी बनाए हैं, मोबाइल के बैक कवर भी बनाए हैं और स्टिकर्स भी बनाए हैं। अगर आपको कॉस्टली लगे तो आप ये ले लीजिए, लाइफ टाइम यूज कीजिए। मनी मनी। और जो ये 6 नंबर जिनके मूलांक भाग्यांक या नामांक में है उनको तो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि लग्जरी लाइफ जिनकी ऑलरेडी, थोड़ा सा ये यूज करो फिर देखो मेरा कल। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।